So starting with the Krebs cycle. Krebs cycle बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। Krebs साइकिल, पहली बात तो ये Krebs साइकिल जो है वो कहाँ पर चलती है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। नंबर 2, यह अभिक्रिया या ये चक्र, यह चक्र O2 की उपस्थिति में चलता है। इस चक्र में पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। Krebs साइकिल एम्फीबोलिक पाथवे है। एम्फीबोलिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कैटाबोलिक मतलब किसी चीज का टूटना कैटाबोलिक, व एनाबोलिक मतलब किसी चीज का बनना एनाबोलिक, दोनों रिएक्शंस पाए जाते हैं। Krebs साइकिल एम्फीबोलिक पाथवे जिसमें कैटाबोलिक व एनाबोलिक दोनों रिएक्शंस पाए जाते हैं। ठीक है, चलो Krebs साइकिल 2 बार चलेगी, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में पायरुविक एसिड के 2 अणु बने थे, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि ये 2 बार चलेगी। नेक्स्ट, नाउ Krebs चक्र को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनता है। Krebs साइकिल के अंदर पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, राइट, पहला जो Krebs साइकिल के अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड कहते हैं। दूसरा, Krebs चक्र को सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनता है। Krebs साइकिल को TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि प्रथम बने उत्पादों में कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या
3 होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। चलो याद रखना, क्रेब्स साइकिल शुरू हो उससे पहले एक लिंक रिएक्शन होता है जिसके द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए निर्मित होता है, जो क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर उसे शुरू करता है, जो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर उसे शुरू करता है, जिसके द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम में निर्मित होता है, जो क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर उसे क्या करता है भाई, शुरू करता है, जो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर उसे शुरू करता है। याद रखना, एसिटाइल कोएंजाइम ए की खोज फ्रिच लिपमान ने की, और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये है क्या चीज़? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्लाइकोलाइसिस साइकिल व क्रेब्स साइकिल के बीच की योजक कड़ी है। एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स साइकिल के बीच की योजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स साइकिल के बीच की क्या योजक कड़ी है? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए की खोज फ्रिच लिपमान ने की। एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स साइकिल के बीच की योजक कड़ी है। ऑलराइट, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं कि आखिर ये लिंक रिएक्शन है क्या चीज़? ये लिंक रिएक्शन क्या है? तो इस लिंक रिएक्शन को पढ़ने के लिए आप ये देखो कि इस लिंक रिएक्शन के अंदर पाइरुविक एसिड, ध्यान से समझना बेटा, पाइरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ये चेंज होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, है ना। लिंक रिएक्शन को अच्छे से समझ लो। इस लिंक रिएक्शन में क्या क्या चीज़ काम में आती है? NAD काम में आएगा, मैग्नीशियम आयन काम में आएंगे यहाँ पर, और कोएंजाइम ए काम में आएगा यहाँ पर, और थायमीन पाइरोफॉस्फेट यहाँ पर आएगा, राइट, काम में आएगा थायमीन पाइरोफॉस्फेट, और एक और लिपोइक एसिड काम में आएगा, और पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये चीज़ चलेगी। और जब पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेगा बेटा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर एंजाइम का नाम लिख देता हूँ, ये पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आएगा, राइट। इस प्रोसेस के अंदर बाहर से कोएंजाइम ए काम में आएगा, TPP काम में आएगा। ये TPP इसको बोलते थायमीन पाइरोफॉस्फेट, इसको मैंने काम में ले लिया, और लिपोइक एसिड काम में आएगा, लिपोइक एसिड इसको काम में ले लिया, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में ले लिया, ठीक है ना, और कोएंजाइम ए को मैंने काम में ले लिया है। इस प्रोसेस के अंदर NAD, क्योंकि पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ना, तो ऑक्सीडेशन होगा
तो पायरुविक एसिड राइट से निकलने वाला जो हाइड्रोजन है वो NAD बदल जाएगा किसके अंदर, NADH2 के अंदर। जब जब NAD बदलेगा NADH2 के अंदर ऑक्सीडेशन होगा तो एक ऑक्सीजन अणु काम में आएगा और वाटर मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा बाहर। ये प्रक्रिया मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में हो रही है राइट। और यहाँ पर जानते हो बाहर क्या निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर CO2 क्या निकल जाएगा बाहर, क्योंकि ऑक्सीडेशन के साथ में डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। तो देखो क्या क्या चीज़ काम में आ गई, ये 6 चीज़ें काम आई है क्या। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, और CO2 बाहर निकल जाएगा। और CO2 के बाहर निकल जाने से पायरुविक एसिड के अंदर एक कार्बन की कमी हो जाएगी, तो एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और ये एसिटाइल कोएंजाइम A क्रैब साइकिल के अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। क्लियर। नाउ याद रखना, एक क्रैब साइकिल में 12 ATP बनेंगे। तो क्रैब साइकिल तो 2 बार चलेगी, तो 2 क्रैब साइकिल। अच्छा, लिंक रिएक्शन के ATP को नहीं गिनूंगा है ना, लिंक रिएक्शन के ATP को यहाँ पर नहीं गिन रहा हूँ मैं, प्योरली क्रैब साइकिल के ATP को गिनूँ। 2 क्रैब साइकिल में 24 ATP बनेंगे, भूलना नहीं, 24 ATP बनेंगे, ये भी ध्यान रखना है ना। 2 बार जब क्रैब साइकिल चलेगी तो कितने बनेंगे, 2 बार जब क्रैब साइकिल चलेगी तो 24 ATP का निर्माण होगा, 24 ATP बनेंगे। ठीक है, तो 2 क्रैब साइकिल में 24 ATP का निर्माण होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 24 ATP बनेंगे। अच्छा, अब क्रैब साइकिल में 6 कार्बन 6C कंपाउंड कितने बनेंगे, 6C कंपाउंड कितने बनेंगे, तो कितने बनेंगे भाई, 4। अभी काउंटिंग होगी पूरी, जब पूरा चक्र बनाऊंगा तब। 6C कार्बन कंपाउंड कितने बनेंगे, 4। अच्छा, क्रैब साइकिल में 5 कार्बन कंपाउंड कितने बनेंगे, तो केवल मात्र एक है ना। और क्रैब साइकिल में 4 कार्बन कंपाउंड कितने बनेंगे, तो 5 बनेंगे। ठीक है ना, ये एक चक्र की बात हो रही है ना। एक क्रैब चक्र में एक क्रैब चक्र में 6C कंपाउंड कितने बनेंगे, तो 4। 5 कार्बन कंपाउंड कितने बनेंगे, 1। 4 कार्बन कंपाउंड कितने बनेंगे, 5। अभी बाकायदा हम लोग काउंटिंग करके और आपको बताएंगे। ठीक है। अच्छा, याद रखना, क्रैब साइकिल में क्योंकि O2 काम में आती है, तो क्रैब साइकिल में CO2 का भी विमोचन होता है। CO2 का भी क्या होगा, विमोचन होगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आगे बढ़ूँ उससे पहले, एक NADH2 बराबर 3 ATP, ये याद रखना। एक FADH2 बराबर 2 ATP, ये भी ध्यान रखना। एक NADH2 बराबर 3 ATP, एक FADH2 बराबर 2 ATP और एक GTP बराबर 1 ATP। एक GTP बराबर 1 ATP, एक GTP बराबर 1 ATP, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। अब क्रैब साइकिल को बड़े शांति से सोच समझ के अपने को पढ़ना है। यहाँ पर देखो, पहले तो लिंक रिएक्शन वापस से मेरे को बनाना पड़ेगा, तो ही तो एसिटाइल कोएंजाइम A से मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा बेटा मुझे, क्योंकि मुझे इस साइकिल को पढ़ाना है और एक ही बोर्ड पे कंप्लीट करना है मुझे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पायरुविक एसिड। लिंक रिएक्शन तो अब मैं छोटे से स्वरूप में बता देता हूँ, क्योंकि अभी पूरा डिटेल बता दिया है। 3 कार्बन युक्त कंपाउंड है, तो लिंक रिएक्शन से क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम A। पूरा पीछे डिटेल बता चुका हूँ। ठीक है।
एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा, यहाँ पर छोटा छोटा लिख देते हैं, TPP अंदर प्रवेश करेगा, यहाँ पर लिपोइक एसिड भी काम आता है, लिपोइक एसिड काम आएगा, और NAD बदलेगा बेटा किसके अंदर, NADH2 के अंदर। यहाँ पर बाहर से कोएंजाइम ए काम में आता है, कोएंजाइम ए काम में आता है। यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलता है ना। तो 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर CO2 बाहर निकल जाती है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं इस संपूर्ण प्रक्रिया को। और जो एंजाइम काम में आता है वो कौन सा है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर जो एंजाइम काम में आता है वो कौन सा है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो अभी मैंने कहा था ना, ये यहाँ पर ये पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, तो इसी रिएक्शन को मैंने अभी यहाँ पर डिटेल में लिखा है, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे चलेगा, तो अच्छा एक और चीज़, जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन का एक अणु काम में आएगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन करता है किसके साथ में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है, उसके साथ में इसका रिएक्शन होगा, राइट। इस अभिक्रिया के अंदर याद रखना, कोएंजाइम ए बाहर निकलेगा, वाटर यहाँ पर काम में आएगा। ये 2 कार्बन कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यहाँ पर सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम काम में, सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पर काम में आता है। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है इससे कंबाइन करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले बनेगा सिट्रिक एसिड। यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिट्रिक एसिड बन जाएगा। सिट्रिक एसिड एक 6 कार्बन युक्त कंपाउंड है, और याद रखना ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। क्या है ये, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, राइट। कोएंजाइम ये बाहर निकल गया ना, और 6 कार्बन कंपाउंड बना है। अब क्या होता है बेटा आगे, नाउ सी हियर, आगे की स्टेप में, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिएगा जरा, यहाँ पर अब Fe+2 आयन की प्रेजेंस में, Fe+2 आयन्स की प्रेजेंस में यहाँ पर Fe+2 आयन काम में आते हैं, और एंजाइम जो होता है वो काम में आता है कौन सा, एकोनिटेज एंजाइम काम में आता है। और इस विक्रिया के अंदर वाटर बाहर निकल जाता है, यहाँ पर जुड़ा था, यहाँ से क्या निकल गया, बाहर निकल गया, और जो उत्पाद बनेगा उस उत्पाद का नाम है दैट इज सिस एकोनिटिक एसिड, ये बन गया सिस एकोनिटिक एसिड। कितना कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, सिस एकोनिटिक एसिड बन गया, ऑलराइट, सिस एकोनिटिक एसिड बन गया। अब क्या होता है अगली स्टेप के अंदर, अब क्या होगा, यहाँ पर बाहर से वाटर जुड़ेगा, यहाँ पर वापस से यह अभिक्रिया Fe+2 आयन की प्रेजेंस में होगी, एकोनिटेज एंजाइम काम में आएगा, और यहाँ पर सिस एकोनिटिक एसिड बदल जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड में, आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर बदल जाएगा। आइसोसिट्रिक एसिड ये 6 कार्बन कंपाउंड है, आइसोसिट्रिक एसिड, क्लियर। अब क्या होता है अगली ही स्टेप के अंदर, अब क्या होगा, नाउ यहाँ पर एक एंजाइम काम में आएगा जिसका कि नाम है, और उसका नाम है आइसोसिट्रिक, थोड़ा सा पेशेंस रखना, बड़ा चक्र है, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज
एंजाइम यहाँ पर काम में आएगा। इस स्टेप के अंदर NAD बदलेगा NADH2 के अंदर। NAD बदलेगा किसके अंदर? NADH2 के अंदर, राइट। यहाँ पर आयन जो काम में आते हैं वो Mn++ काम में आएंगे, Mn++, और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीजन काम में आएगा और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और आइसोसिट्रिक एसिड का जब डिहाइड्रोजनेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो NAD NADH2 में बदला है तो आइसोसिट्रिक एसिड बदल जाएगा, डेट इज ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में बदल जाएगा, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में बदल जाएगा, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में बदल जाएगा। नाउ ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड भी क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड कितने बने? 1, 2, 3 और 4। अभी मैंने आपको कुछ ही देर पहले कहा था कि 6 कार्बन कंपाउंड कितने बनते हैं? तो 4 बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 बन गए, सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड और ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। अब क्या होता है? शीघ्र ही क्या होता है? शीघ्र ही यहाँ पर देखिएगा कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम में आता है। कौन सा एंजाइम काम में आएगा भाई? कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पर काम में आएगा, राइट, कार्बोक्सिलेज, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये प्रक्रिया यहाँ पर Mn++ आयन की प्रेजेंस में चलेगी और एक कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकल जाने से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के अंदर एक कार्बन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बदल जाएगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में, बदल जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। यहाँ लिख देते हैं अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के अंदर बदल जाएगा, ठीक है। ये बन गया अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, है ना। क्या बन गया भाई? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड एक 5 कार्बन कंपाउंड है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड एक 5 कार्बन कंपाउंड है। अभी जस्ट हमने पीछे कहा था कि पूरे के पूरे साइकिल के अंदर 5 कार्बन वाला कितना कंपाउंड बनेगा? तो केवल एक मात्र, बस एक ही जगह पे बना है। अब कहीं पर भी आपको 5 कार्बन वाला नहीं दिखेगा। अब बेटा आगे क्या होता है? आगे यहाँ पर अब इस स्टेप के अंदर ध्यान से देखना, को एंजाइम ए बाहर से जुड़ेगा, को एंजाइम ए तो जुड़ेगा, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, है ना। और यहाँ पर एंजाइम काम में आएगा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज। कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक क्रिया होगी, राइट। ये क्रिया होगी और इस स्टेप में क्या होगा जरा देखिएगा। ये जब क्रिया होगी तो इस स्टेप के अंदर यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर NAD बदलेगा NADH2 में। यहाँ पर मैग्नीशियम आयन काम में आएंगे। कोएंजाइम ए जुड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। ये देखो एरो बाहर जा रहे हैं। कोएंजाइम ए जुड़ रहा है, NAD बदला है NADH2 में, मतलब कि कीटोग्लूटेरिक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो जानते हो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है शीघ्र ही बदल जाएगा किसके अंदर? सक्सीनाइल कोएंजाइम ए में बदल जाएगा। ये सक्सीनाइल कोएंजाइम ए 4 कार्बन कंपाउंड है। ये 4 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो गया। अब क्या होता है? शीघ्र ही ये जो सक्सीनाइल कोएंजाइम है, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, जब यहाँ पर ये देखो NADH2 में बदला है
तो एक ऑक्सीजन अणु काम में आएगा और वाटर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और सक्शनल कोएंजाइम ए का अब क्या होगा, तो सक्शनल कोएंजाइम ए से यहाँ से कोएंजाइम ए बाहर निकल जाएगा, राइट। वाटर यहाँ पर एडप होगा और यहाँ पर इस स्टेप में जानते हो क्या होगा, इस स्टेप के अंदर याद रखना जीडीपी जीडीपी से जीटीपी बनेगा, जीटीपी से जीडीपी बनेगा, जीडीपी से क्या बनेगा, जीटीपी, ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट से ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। और सक्शनल कोएंजाइम ए शीघ्र ही बदल जाएगा किसके अंदर, सक्शनल कोएंजाइम ए बदल जाता है डेट इज सक्सनिक एसिड के अंदर। थोड़ी सी जगह की कमी पड़ेगी मुझे, थोड़ा सा देखना भैया ना, ये है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को थोड़ा सा पास पे लिख लेता हूँ यहाँ पर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को। हाँ, अब क्या होता है, ये जो सक्सनिक एसिड है, ठीक है, अब इसका क्या होगा, तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर जो एंजाइम काम में आएगा वो कौन सा है, सक्सिनिक थायोकाइनेज। अब यहाँ पर एक एंजाइम काम में आएगा सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आएगा। सक्सिनिक एसिड का डीहाइड्रोजिनेशन होगा और FAD यहाँ पर बदल जाएगा, FAD बदल जाएगा FADH2 में। जब जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन काम में आती है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। और शीघ्र ही यहाँ पर याद रखना सक्सनिक एसिड बदल जाएगा किस में भाई, फ्यूमेरिक एसिड के अंदर। सक्सनिक एसिड बदल जाएगा फ्यूमेरिक एसिड के अंदर। फ्यूमेरिक एसिड फिर एक 4 कार्बन कंपाउंड है, राइट। अब क्या होता है अगली स्टेप के अंदर, अगली स्टेप के अंदर फ्यूमेरिक एसिड यहाँ पर फ्यूमेरेज का यूज़ करेगा, यहाँ पर वाटर एडप होगा और शीघ्र ही फ्यूमेरिक एसिड बदल जाएगा किसके अंदर, डेट इज मैलिक एसिड के अंदर। ये बन जाएगा मैलिक एसिड। ये भी कितना है बेटा, 4 कार्बन कंपाउंड है ना। ये भी कितना है, 4 कार्बन कंपाउंड है। थोड़ी सी मुझे और जगह की कमी पड़ रही है तो यहाँ पर इसको और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। राइट, तो सिट्रिक सिंथेटेज, मजबूरी ये है कि एक ही बोर्ड में कंप्लीट करना है, इसको 2 स्टेप्स में दूसरे पेज पे जाऊंगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अब क्या होता है बेटा, नाउ ये जो मैलिक एसिड है शीघ्र ही बदल जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम में आएगा, मैलिक डीहाइड्रोजिनेज, मैलिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आएगा और यहाँ पर NAD से NADH2 बन जाएगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और मैलिक एसिड बदल जाएगा किसके अंदर भाई, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। अभी मैंने कहा था आपको कि एक क्रेब्स साइकिल में 4 कार्बन वाले कितने उत्पाद बने हैं, 5 बने हैं,
तो देखो कैसे, 4 कार्बन वाले, 1 2 3 4 और ये 5, ये सुनो बस। अब एटीपी की कैलकुलेशन होगी, अब एटीपी की कैलकुलेशन होगी, और वो कैसे होगी वो देखिएगा। एटीपी की कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने लिखा एटीपी अकाउंट। एटीपी काउंट कैसे चलेगा, राइट। लिंक रिएक्शन को भूल जाना बेटा, है ना। ये जो ऊपर वाला जो ये पूरा जो था ना, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम था, ये लिंक रिएक्शन था, लिंक रिएक्शन। और आपके सामने ये जो पूरी बना रखी है मैंने, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए से शुरू हुई थी, वो कौन सी है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से क्रेब्स साइकिल है ना, ये पूरी क्रेब्स साइकिल है। तो यहाँ पर चलिए, ये देखो NADH2 बना था बेटा, NADH2। तो ये देखो NADH2, एक NADH2 बराबर मैंने क्या कहा था, 3 ATP। यहाँ पर अपन 3 लिख दिया, चलते रहो। अब एक NADH2 बराबर यहाँ पर भी तो बना था बेटा, तो ये 3 ATP। आगे चलो, ये एक GTP बराबर 1 ATP। आगे चलो, एक FADH2 बराबर 2 ATP। आगे चलो, एक NADH2 बराबर 3 ATP। तो बताओ 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12, तो टोटल कितने ATP बन गए, 12 ATP बन गए, तो 12 ATP। तो अभी तो बेटा ये क्रेब्स साइकिल केवल एक बार चली है ना, एक क्रेब्स साइकिल में, है ना, एक क्रेब्स साइकिल में आपने देखा 12 ATP बने हैं। तो 2 बार क्रेब्स साइकिल तो 2 बार चलेगी ना, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर पायरुविक एसिड कितने बने थे, 2। तो 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी, तो 12 × 2 = 24 ATP। अब कई लोग कन्फ्यूजन रखते हैं कि सर नहीं, ये जो एक क्रेब्स साइकिल में 12 नहीं बने, एक्चुअली 15 ATP बने, और 2 क्रेब्स साइकिल के अंदर टोटल 30 ATP बनेंगे। तो जो लोग ये जो 6 ATP की अतिरिक्त गणना कर रहे हैं ना, वो कैसे, यदि मैं लिंक रिएक्शन को भी काउंट कर लूँ, तो लिंक रिएक्शन के अंदर भी तो एक NADH2 बना था, तो एक NADH2 बराबर 3 ATP। तो 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी तो 6 ATP हो जाएंगे। तो 6 यदि यहाँ पर जोड़ दूंगा मैं, तो वो कितना आ जाएगा, 30 ATP। तो कई लोग ये कहते हैं कि क्रेब्स साइकिल जब पूरी 2 बार चल जाती है तो 30 ATP बनते हैं, या जब एक बार साइकिल चलती है तो 15 ATP बनते हैं। वो इसलिए बेटा क्योंकि वो लोग लिंक रिएक्शन को भी क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो वो डिपेंड करेगा, अपने को तो क्वेश्चन के ऊपर देखना है कि वो लिंक रिएक्शन जोड़ा है या नहीं जोड़ा। अच्छा देखो, CO2 की विमुक्ति कहाँ पर हुई है, एक CO2 की विमुक्ति यहाँ पर हुई है, एक CO2 की विमुक्ति यहाँ पर हुई है, और एक CO2 की विमुक्ति यहाँ पर हुई है। क्लियर। ये जो आपके सामने जो पूरी साइकिल बनी हुई है, दिस इज़ अ एंटायर क्रेब्स साइकिल। ये पूरी की पूरी क्या है, एक क्रेब्स साइकिल है। सबसे पहले देखो आप, एक बार मैं फटाफट से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले लिंक रिएक्शन के अंदर पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, वो बदल गया एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर थाइमीन पायरोफॉस्फेट काम में आता है, लिपोइक एसिड काम में आता है, कोएंजाइम ए काम में आता है, NAD काम में आता है, मैग्नीशियम आयन काम में आता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है। और क्योंकि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, तो NAD बदलेगा NADH2 के अंदर, और डिकार्बोक्सिलेशन के द्वारा CO2 की क्या होगी, विमुक्ति होगी। एक कार्बन के कम होने से पायरुविक एसिड बदल जाता है एक 2 कार्बन कंपाउंड में, जिसका कि नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए की खोज किसने की थी भाई, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए की खोज जो की थी वो फ्रिच लिपमान ने की थी, एंड इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, वो रिएक्शन करेगा एक 4 कार्बन कंपाउंड से, जिसका कि नाम है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ये इस प्रक्रिया के अंदर कोएंजाइम ए बाहर निकलता है, वाटर का एडिशन होता है यहाँ पर, और सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, उसके साथ में जब जुड़ेगा तो एक पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसका कि नाम है सिट्रिक एसिड। इसीलिए हम क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। फिर सिट्रिक एसिड जैसे ही बनेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, Fe+2 आयंस काम में आएंगे, और शीघ्र सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, वो एक और 6 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, जिसका कि नाम है सिस एकोनिटिक एसिड।
नाउ सिस एकोनिटिक एसिड जो है वो वाटर यहाँ पर एडअप होगा, राइट। एकोनिटेज एंजाइम फिर से काम में आएगा। Fe+2 आयंस की प्रेजेंस में सिस एकोनिटिक एसिड एक अन्य 6 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाएगा जिसका कि नाम है आइसोसिट्रिक एसिड। नाउ आइसोसिट्रिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होगा। आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सीजन काम में आएगी और वाटर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा आइसोसिट्रिक एसिड से, हाइड्रोजन को लेगा NAD बदल जाएगा Mn++ आयन की प्रेजेंस में NADH2 में, और इस प्रकार से आइसोसिट्रिक एसिड बदल जाएगा ऑक्जेलोसक्सनिक एसिड के अंदर। अब कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में राइट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, Mn++ आयन्स यहाँ पर काम में आएंगे और ऑक्जेलोसक्सनिक एसिड जो है वो बदल जाएगा किसके अंदर, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के अंदर। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 कार्बन कंपाउंड कितने बन गए हैं, 4 बन गए हैं। अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो NAD बदल रहा है NADH2 में और जेल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक ऑक्सीजन काम में आ रहा है, जेल का फॉर्मेशन हो रहा है मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, और डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, प्लस साथ में यहाँ पर कोएंजाइम A, CoA का मतलब होता है कोएंजाइम A यहाँ पर एडअप हुआ है। कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड शीघ्र ही बदल जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A में, 4 कार्बन में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया तो एक कार्बन की कमी हो गई है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम A सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर कोएंजाइम A को बाहर निकाल देगा। यहाँ पर GDP गुएनोसिन डाइफॉस्फेट से एक GTP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। वाटर यहाँ पर फिर से काम में आएगी और सक्सिनाइल कोएंजाइम A शीघ्र ही बदल जाएगा एक अन्य 4 कार्बन कंपाउंड में जिसका कि नाम है सक्सिनिक एसिड। ठीक है, सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बो या ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि सक्सिनिक एसिड से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन को गेन करेगा FAD बदलेगा FADH2 में, एक ऑक्सीजन का अणु काम में आएगा और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और सक्सिनिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाएगा जिसका कि नाम है फ्यूमेरिक एसिड। अब फ्यूमेरिक एसिड वाटर को लेगा और फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में शीघ्र ही एक और 4 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाएगा जिसका नाम है मैलिक एसिड। अब मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, राइट, और NAD बदलेगा किसके अंदर, NADH2 के अंदर। NAD बदलेगा NADH2 में, एक ऑक्सीजन अणु काम में आएगा और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से एक क्रेब्स साइकिल जो ये एसिटाइल कोएंजाइम A से चालू हुआ है, यदि आप एक क्रेब्स साइकिल के अंदर देखोगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर 12 ATP बनते हैं और 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेंगे तो 24 ATP बनेंगे। यदि मैं लिंक रिएक्शन को भी साथ में जोड़ लूँ तो 30 ATP बनेंगे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। चलो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए, राइट, तो यहाँ पर एक NADH2 बना तो 3 ATP बन गए। आगे चलो, यहाँ पर एक NADH2 और बना तो 3 ATP बन गए। यहाँ पर एक GTP बना तो 1 ATP बन गया। एक FADH2 बना तो 2 ATP बन गए। यहाँ पर एक NADH2 बना तो 3 ATP बन गए। क्योंकि अभी शीघ्र हम अभी आपको बताया था एक NADH2 बराबर 3 ATP, एक FADH2 बराबर 2 ATP, एक GTP बराबर 1 ATP। बस इस तरीके से एक क्रेब्स साइकिल चलेगी। एक बार एक पायरुविक एसिड काम में आता है, दूसरी बार दूसरा अणु भी पायरुविक एसिड का काम में आ जाता है। इस प्रकार से क्रेब्स साइकिल 2 बार चलती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चल रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन काम में आती है और CO2 भी क्या निकलती है, बाहर निकलती है। 4 कार्बन वाले कंपाउंड जो है 5 बने, 1 2 3 4 और 5। 6 कार्बन वाले 4 बने हैं और 5 कार्बन वाला क्या बना है, 1 बना है। एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया क्रेब्स साइकिल को। अब जो इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर 2-3 टॉपिक बाकी हैं, जैसे कि एक ETA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ज़्यादातर लोगों को नहीं आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वो हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। और फिर एक और है डेट इज़ RQ, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, तो उसको भी हम लोग लेंगे। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।